हुकूमती बड़ों की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में पार्टी सरबराह नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थी। मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। सियासी सूरत हाल, अहम हुकूमती और पार्टी उमूर पर गौर। आइंदा की हिकमत अमली, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी और नए वज़ीर आज़म के नाम पर हतमी मुशावरत की गई। वज़ारत उज़्मा के लिए शाह गुलाम कादिर और तारिक फारूक के नामों पर गौर। वज़ीर आला पंजाब से लोधरा के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। MPA मोहम्मद जुबैर खान और शाज़िया हयात मुलाकात करने वालों में शामिल। सियासी अमूर, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अरकान असम्बली ने मरीम नवाज को हल्के में दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म कल 3 रोज़ा दौरे पर बरतानिया जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार बरतानवी वज़ीर खारजा एडमिली बैंड, वज़ीर मुमलिकत बराए पाकिस्तान स्टीफन डाउटी और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। आर्मी बहरी तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात होगी। MT ऑनर 25 के पाकिस्तानी अमले की सोमाली बहरी खजाकों से बहिफाजत रिहाई का मामला ज़ेर बहस आएगा। दुश्मन ने ईरान को वेनेजुएला बनाने का सोचा लेकिन कामयाब न हो सका। ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान का कहना है, ईरान मुआशी और अस्करी दोनों महाजों पर हालत जंग में है। कौम मुश्किलात के सामने मजबूती से डटी हुई है। दुश्मन ईरान को नाकाम और तनज़्ज़ुली का शिकार देखना चाहता था। अवाम के इत्तेहाद ने मुल्क को मजीद मजबूत बनाया। जंगी मुश्किलात के बावजूद अवाम के मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ ने मुफ़ाहमती यादाश्त तक पहुँचने में मदद दी। ईरान की अमरीका की मुआशी जंग में मददगार ममालिक को धमकी। अमरीका की मदद करने वाले ममालिक के मफादात को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई का कहना है, ट्रंप ने मुज़ाकरात, सिफारतकारी और खुद अपने दस्तखतों को धोखा दिया। पूरी दुनिया समझ गई है ट्रंप अहमक शख्स है। मक्का मुआहिदे का मतलब है अमरीका खिता छोड़ना चाहता है। ईरान जंग के इन तजुर्बात को अगली जंग में इस्तेमाल करेगा। चीन के बगैर अमेरिका के लिए ईरान को मुआशी तौर पर तनहा करना मुमकिन नहीं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ईरान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार और ईरानी तेल का अहम तरीन खरीदार है। वाशिंगटन के लिए बीजिंग को नजरअंदाज करना आसान नहीं। चीन ने 2025 में ईरान के साथ 41.2 अरब डॉलर की तिजारत की। उसी साल चीन ने ईरान से 31.2 अरब डॉलर मालियत का खाम तेल दरामद किया। चीनी खरीदार ईरान की मजमूई तेल बरामदात का तकरीबन 90% तक हिस्सा लेते हैं। मुज़ाकरात नाकाम। अमेरिका और कनाडा में टैरिफ वार शिद्दत इख्तियार कर गई। अमेरिका की जानिब से आयद 50% टैरिफ के जवाब में कनाडा का भी टैरिफ लगाने का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा, तिजारत के मामले पर अमेरिका से हालत जंग में है। अब कनाडा भी 8 सितंबर से अमेरिका पर जवाबी टैरिफ आयद करेगा। अमेरिकी स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर अशिया पर तिजारती टैरिफ लगाया जाएगा। कैनेडियन वर्कर्स, फार्मर्स, फैमिलीज की खातिर एक डॉलर का हिसाब लिया जाएगा। ईरानी हैकर्स के बरतानवी पावर प्लांट पर साइबर हमले का इंकशाफ। प्लांट 4 रोज तक बंद रहा। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ के मुताबिक ईरानी हैकर्स ने गुज़िश्ता माह अपनी नौयत का पहला साइबर हमला किया। ये पहला मौका है जब ईरानी हुकूमत से वाबस्ता हैकर्स बरतानिया में किसी ऐसी तंसीब को बंद करने में कामयाब हुए। आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार। मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर रवा दवा। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, नीलम, भिम्बर, जहलुम, वैली और लीबा समेत मुख्तलिफ इलाकों में कारोबारी, तालीमी और इंतजामी सरगर्मियाँ बहाल। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी। मार्केटों में कारोबारी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी। शहरियों और सयाहों ने अमन की बहाली को खुशाइंद करार दे दिया। हुकूमत का दरामद शुदा चीनी में से 1,08,000 मेट्रिक टन चीनी दोबारा बरामद करने का फैसला। हुकूमती ज़राए के मुताबिक आलमी मार्केट में चीनी की बेहतर कीमतों के बायस बरामद का फैसला किया गया है। इस अमल से मकामी मार्केट में कीमतें बढ़ने का इम्कान नहीं। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कहना है, मुल्क में चीनी का वाफिर जखीरा मौजूद है। चीनी को बेहतर कीमत पर बरामद किया जाएगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मुसलसल 7वें रोज मूसलाधार बारिश। नालालई में पानी की सतह 16 फुट तक जाकर नीचे आ गई। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मजीद बारिशों के पेश नजर रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। निकासी आप के लिए अमला और हैवी मशीनरी तैनात।
मुल्तान में भी बादल खुलकर बरसे, गर्मी और हफ्स का जोर टूट गया। लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इस्लामाबाद के गौरी टाउन में 2 बच्चे नाले में डूब गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक एक बच्चे की लाश निकाली गई, दूसरे बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद में 3 रोज बाकी। मुल्क भर के मार्केटों में रौनक अरूज पर पहुंच गई। शहरियों की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। बच्चे बड़े सभी जोशो खरोश से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए पुरजोश। गलियां सजाने, महाफिल मुनक्किद करने और जुलूसों में शिरकत की तैयारियां जारी। इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम में तब्दीलियों का इम्कान। सीरीज का दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से लॉर्ड्स में शुरू होगा। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को आराम दिए जाने की तवक्को। मैनेजमेंट बाबर आजम की वापसी के लिए पुरुमीद। जराये के मुताबिक कप्तान की वापसी पर अजान उवैस को ड्रॉप किया जाएगा। लंदन की ड्राई कंडीशंस के बायस कौमी टीम 2 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतर सकती है। फास्ट बॉलर उबैद शाह को भी खिलाने का इम्कान। ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश दूसरा टेस्ट दूसरे रोज ही खत्म। ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट में शिकस्त का बदला ले लिया। बांग्लादेश को एक इनिंग्स में 51 रन से शिकस्त। बंगाल टाइगर्स दूसरे इनिंग्स में 95 रन पर ही हिम्मत हार गए। बांग्लादेशी टीम पहली इनिंग्स में भी सिर्फ 64 रन बना सकी थी। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 210 रन बनाए थे। मिचेल स्टार्क 10 विकेटें हासिल करने पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। 2 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 1-1 से बराबर। अमेरिकी टेनिस स्टार कोको गॉफ ने सिनसिनाटी ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली। वर्ल्ड नंबर 4 कोको गॉफ ने जमहूरिया चेक की सारा को स्ट्रेट सेट्स में 6-4 और 6-1 से शिकस्त दी। और हिल सिटी ने 9 साल बाद प्रीमियर लीग में वापसी को यादगार बना लिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-0 से शिकस्त दे दी। हिल सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ टॉप फ्लाइट फुटबॉल में अपनी तारीख की पहली फतह हासिल। अमेरिकी टेनिस स्टार कोको गॉफ ने सिनसिनाटी ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली। वर्ल्ड नंबर 4 कोको गॉफ ने जमहूरिया चेक की सारा को स्ट्रेट सेट्स में 6-4 और 6-1 से शिकस्त दी। और हिल सिटी ने 9 साल बाद प्रीमियर लीग में वापसी को यादगार बना लिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-0 से शिकस्त दे दी। हिल सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ टॉप फ्लाइट फुटबॉल में अपनी तारीख की पहली फतह हासिल। और हिल सिटी ने 9 साल बाद प्रीमियर लीग में वापसी को यादगार बना लिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-0 से शिकस्त दे दी। हिल सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ टॉप फ्लाइट फुटबॉल में अपनी तारीख की पहली फतह हासिल की।